लड़ाई उत्थे दी उत्थे गया रोवे दी, लेकिन जेड़ा डेड लॉक होई गेदा जेड़े 8 बच्चे 18 उत्थे क्या क्यों उन्हें क्या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। बाकी मैं सारी दी सारी जड़ी गल है ये जड़ी भी है ये ओ मामा छूट गए, जेल के ताले टूट गए, जेड़ियां भी सारी माता हैं खास करिए आओ जेड़े 5 पांडू जां उनदे कन्नै जेड़े भरा इत्थे बैठे दे जो भी अज कट्ठा किया जां जेड़ी आवाज बुलंद की है जेड़े 18 शेर अंदर है गए जेड़े बाहर वाले सारे लोग साड़ी माता भैन है ये सारे का सारा शेर उन्हें किया। मैं अज भी कटरा लोग के आखना ये जी मुठ बनी दी है मुठ बनाई रखियो नहीं तो स्टैंड बोर्ड की मनमानी नहीं जाने देनी है। एक सवाल अंदर जाने को पहले विक्रम हो रहे विक्रम जी बड़े मुस्कुरा दो अपने दिल के इमोशन कटी उड़वा दो। देखो आदत झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए एक कटरा वाले साबित कर उड़िया और इन्हें मावे भैन की नमन है जिन्हें अज 7 दिन का अपने देहरे की जरा बनाइया रखा और बच्चे का जिन्हें 7 दिन का अनशन पर बैठे हैं पहली जित है कटरा वासियों की मैं आखा बड़ी बड़ी मुबारक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीन्स है ये सीन्स है बाबा श्रीधर चौक कटरा के युवा राजपूत सभा यहाँ पहुंच चुकी है। हैप्पी सिंह और विक्रम सिंह यहाँ पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं आतिशबाजी भी यहाँ शुरू हो चुकी है। आतिशबाजी यहाँ शुरू हो चुकी है, नया साल मनाया जा रहा है। सारे 5 पांडू 18 बंदे खास करिए ये लाइव तस्वीरें आप NH1 न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। युवा राजपूत सभा उन 8 एक्शन करने वाले युवकों से मिलने पहुंच चुकी है, मुबारकबाद देने पहुंच चुकी है, महिलाओं को अभिनंदन करने के लिए पहुंच चुकी है जिन्होंने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई और आज LG एडमिनिस्ट्रेशन को टेबल टॉक्स करने के लिए मजबूर किया। संघर्ष समिति का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान और ये पूरा जो था संघर्ष समिति का हिस्सा था जिन्होंने ये सब किया। हालांकि रोपवे को रोक दिया गया है जब तक आगे की टेबल टॉक्स संघर्ष समिति के साथ नहीं हो जाती। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं महिलाएं जो हैं जो बहनें हैं वो हैप्पी सिंह और विक्रम सिंह का स्वागत यहाँ पर करते हुए युवा राजपूत सभा ने पूरा अपना समर्थन अपना योगदान इस मुहिम को दिया। अंदर जाना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, अंदर जाना यहाँ पर साइड हो जाएगा ना, अंदर जाना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। इस तरह की यहाँ पर इमोशंस हैं, इस तरह के यहाँ पर इस समय सीन्स हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर युवा राजपूत सभा के लोग अनशन करने वाले युवकों से यहाँ गले मिलते हुए हम दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सुबह से ही आपको कवरेज इस मैटर के रिलेटेड आपको हम दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप NH1 न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह युवा राजपूत सभा यहाँ स्वागत करते हुए फिलहाल जो महिलाएं हैं फिर से बात इनसे करते हैं। हर तरह का समर्थन आप लोगों को मिला। मैं रेखा जी आपसे बात करना चाहूँगा, 18 लोग जिनके लिए आपने मुहिम चलाई, ये बच्चे अनशन पर बैठे बाहर आ रहे हैं, किस तरह के इमोशंस अब आपके हृदय में दौड़ रहे हैं, ज़रा बताइए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने सोचा नहीं था कि हम इतना मतलब कर सकते हैं एक लेडीज़ होके भी। जब मुझे उस दिन पता चला कि मेरे सोनू भैया मेरे उनके साथ मेरे इनके वाले हस्बैंड वो भी मेरे भैया हैं, जेठ हैं, देवर हैं, कुछ भी हैं, मतलब 18 बंदे जो अंदर ले गए। मुझे घर में रहना पसंद नहीं हुआ। मैं
निकल गई बाहर। जब मैं नीचे आई तो देखा वहाँ लेडीज कम ही थी, एक दो ही लेडीज थी, इतनी थी। फिर मेरा लाइव चला तो देख के बहुत सारे लोग बाहर आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतनी लेडीज बाहर निकली और हमने जंग जीत ली। और आज मैंने माता रानी के आगे जोत जगा के माता रानी को माइक में लेके चैलेंज किया है। माता रानी, मैंने मीडिया के आगे या मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के आगे बहुत माइक पकड़ी है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आज मैं आपको चैलेंज करके माता, कल मेरे मतलब एक फर्स्ट जो वो है तो नया साल है, तो माता रानी मेरे सब भाइयों को छुड़ा के कल हमारा नया साल उनके साथ होना चाहिए। 5-10 मिनट के बाद मुझे फोन आता है किसी का कि वो छूट गए। दूसरे मंदिर में जाके मैंने माता रानी का फिर से शुक्रिया कर दिया। आज मुझे इतना विश्वास हो गया माता रानी पे कि मैं बोल नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, सिर्फ माता रानी का तो है ही है शुक्रिया, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं इस टाइम शुक्रिया करूंगी। सबसे ज़्यादा मैं मीडिया वालों का शुक्रिया करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारी आवाज़ें कहाँ तक नहीं पहुँचाई। जय माता दी। शिल्पा जी से यहाँ बात करना चाहेंगे। शिल्पा जी रेखा जी की बेटी हैं और जो इनका एक इंटरव्यू हमने किया था काफ़ी वायरल हुआ, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी बातें उसमें कही जो शायद पूरे देश ने पसंद की। शिल्पा जी, उस दिन बातें हुई थी डेमोक्रेसी की, लॉ एंड ऑर्डर की, हक की, लेकिन आज इमोशंस अलग हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा खुश है। मेरा बहुत बड़ा धन्यवाद, शुक्रिया हमारे डिपकॉन सर का, जिनके दिल में आज भी इंसानियत जिंदा है। हम सब एक परिवार हैं और हमने ये प्रूव कर दिया कि कटरा ध्रुव एक परिवार है। जो भी इसको तोड़ेगा वो चूर चूर हो जाएगा। हम सब एक परिवार हैं और हम आगे भी इसी तरह एक परिवार की तरह हर काम पे निकलेंगे। हम अब कभी टूटने वाले नहीं हैं और हमने जता दिया, ये दिखा दिया कि यूनिटी क्या होती है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे ही, क्योंकि जो मसला था वो हल हुआ है, लेकिन जिस मसले के साथ सब चले थे वो अभी भी स्टैंड करता है। फिर से पूछता हूँ, रोपवे चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो जो लड़ाई है वो जारी रहेगी, वो नहीं रुकेगी। पर हमें आज इस चीज की खुशी है कि स्पेशली हमारा न्यू ईयर जो बर्बाद होने वाला था वो हमें हमारे डिपकॉन सर ने हमें लौटा दिया। हम सब की तरफ से उनको इतनी बेस्ट विशेष, माता रानी उनको इससे भी बड़े मुकाम पे पहुंचा दे। थैंक यू। हम और भी यहाँ लोगों से बात करते हैं। आंटी थोड़ी आ रही कन्या, नहीं पता तुस परेशान है, भैया भी उधर अंदर है, थोड़े बेटे उन कन्या लगा उन बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हो रही। बच्चे रही घर आवाज भी निकल रही है, खुशी भी हो रही है। ठिकाना नहीं है कोई ठिकाना मतलब बोल नहीं सकनी। नस्ल वाला बड़ा मन पर चला बोलन नहीं होया, मगर नस्ल कोई खुशी का ठिकाना नहीं है साड़ी का। चाहे रोटी खाएंगे ना, अज उठांगे ताकत आ गई, कमजोर हो बच्चे लिस्से हो दिखन नहीं हो रहा है, बड़ी खुशी है। यहाँ पर खुशी का ठिकाना नहीं है सबका, लेकिन हर कोई एक ही मैसेज के साथ अपनी बात अंत कर रहा है कि जो डिपकॉन साहब ने किया, जो एलजी साहब ने किया, वो उसका वेलकम करते हैं। जो 18 लोग आज आ रहे हैं उनके उस डिसीजन का वो वेलकम करते हैं। यहाँ एक सवाल शायद मेरा पूछना रह गया, मैं फिर से यहाँ कोशिश करता हूँ। हाँ, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे अनशन पर बैठे थे, वो जिनके बच्चे थे और जो 18 वहाँ थे, वो किसी के पति, किसी के भाई, लेकिन हमने देखा कि सभी महिलाएं उनके सपोर्ट में आ गई। हमारी युवा मोर्चा की प्रधान थी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है और हम सब बयान नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो बोल नहीं पा रही हूँ, इतनी खुशी हो रही है। एवरीथिंग मैं कहती हूँ, हर किसी का शुक्रिया, डिपकॉन जी का भी शुक्रिया। हमारी माता रानी ने जो हमारा अपना हाथ हम सब के ऊपर रखा, हमारे बच्चों के ऊपर जो बेचारे 7 दिन से भूखे प्यासे बैठे थे, और हमारे भाई जो वीर, मैं कहती हूँ वीर, इतने बहादुर, और हमें गर्व होता है हम इन बच्चों पर, अपने भाइयों पर जो इस कटरा शहर के लिए लड़े। और मैं कहती हूँ कि ऑटो यूनियन वाले, पालकी वाले, पिट्ठू वाले और एवरीथिंग, हर किसी का थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने एकता बनाए रखी। गाड़ियां बंद हुई, दुकानें बंद हुई और सारी और
करते हैं, जो मातर शक्ति है ना, जो अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठी, और मैं कहती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बस ऐसी एकता बनाए रखना, और रोप वे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि क्या जिस हिसाब से हमारा कल्चर होता है, जो हमें सिखाया जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात तो करते हैं लेकिन असल ज़िंदगी में वो काफ़ी कम होता है। क्या आप सबने या आपने ये सोचा था कि ये सब आप कर पाओगे? सोचा तो नहीं था, लेकिन एक दूसरे को देख के ना हिम्मत आ गई, एक दूसरे को देख के हिम्मत आई है। और मैं कहती हूँ एक विश्वास, जो माता रानी पे विश्वास हम सब ने बनाए रखा ना, बस वो हमने एक ऐसे ही बनाए रखना है। और एकता में बल है, यूनिटी स्ट्रेंथ। और आप सब मीडिया के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो आपने हमारे मैसेज बाहर तक पहुँचाए, और हमारे दिल की बातें जो बाहर पहुँची है ना, मैं कहती हूँ उनको टच कर गई हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा उनको दिखाई दी। इतनी दुनिया जो है ना बैठी थी, उनको पता चला कि नहीं, ये माता रानी पर कितना विश्वास है इन पे, कि माता रानी हमारे साथ गलत नहीं करेगी। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सॉरी माफ कीजिए, नाम बताइए। अधीरा नाग। अधीरा नाग, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना है, गैजेट्स का ज़माना है, सब बिजी रहते हैं, पढ़ते भी आजकल गैजेट्स पे ही हैं। क्या इतने भजन कभी आपने ज़िंदगी में गाए थे जो इतने 4-5 दिनों में गाए? नहीं, सच में नहीं गाए थे। हमेशा हमारे पापा वगैरह हमको प्रोटेक्ट करने को आगे खड़े रहते थे, और इस बार हमारी बारी थी, सिंस वो अंदर थे, तो हमने इतने नारे, इतना कुछ किया जितना लाइफ में कभी नहीं किया। एंड इंडीड इट्स वर्थ इट, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। How feel you today? Very feel the adrenaline rush is on top. To be honest, it's such a good feeling right now. What would you say about these 8 lads who sat there for more than 150 hours और उन्होंने ये दिखा दिया कि anything could be done? Yeah, exactly. There are superheroes. Today only I was talking to a journalist and I told him that their names should be in the headlines, like superheroes of Katra, like also the people of Samiti Sangarsh who are in jail, who were in jail and now they are coming back. I was telling him that in newspaper those 18 people and including these 8 people, their names should be there, क्योंकि they are the real heroes of Katra. Was your dad in jail as well? Yeah, exactly. Ravina. What would you say about him? He's my hero. He's Katra's hero. He has done very much for this city. Ask anybody. He lives for this city and I'm really proud of him. Jai Mata Di. आप देख सकते हैं इमोशंस यहाँ पे दौड़ रहे हैं, इमोशंस इस तरह से दौड़ रहे हैं कि उनको रोकना मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ मोहन चंद जुड़ चुके हैं। मोहन चंद वो शख्स हैं जिन्होंने अपने इमोशंस को पिछले 2-3 दिन में दुनिया के सामने रखा है। इनके भाई सोहन चंद वो भी जेल में थे, और इनसे पूछते हैं, मोहन जी बड़ा कष्ट हुआ, कई बार आप गुस्से आपे से बाहर हुए, गुस्से में फिर वापस भी आए, बड़ा कुछ हुआ, बड़ा कुछ किया, अब कैसा लग रहा है? देखो, मैं सबसे पहले तो उन लोगों को उनसे क्षमा मांगता हूं जिनसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। अगर मेरे जज्बात में आके, क्योंकि जज्बात एक ऐसी चीज़ है, जब एक परिवार पे बात आती है ना, वो अपने जज्बात खो बैठता है, वो अपना आपा खो बैठता है। अगर मेरी वजह से किसी को भी किसी चीज़ की भी कोई तकलीफ हुई हो, किसी का दिल दुखा हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने कुछ कहा है, मैंने हर चीज़ एक सच कही है, क्योंकि मेरे को नेतागिरी तो करनी नहीं, मेरे को लीडर तो बनना नहीं। जो कहूँगा सच कहूँगा, झूठ तो मुझे आता नहीं बोलना। और मुझे कई बार लोगों ने कहा झूठ कहो, लेकिन मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, मेरे को सच बोलना है, झूठ नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि माँ भगवती के चरणों में हम रहते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूँ, आज मुझे इतनी खुशी है, मैं बयां ही नहीं कर सकता। और खुशी इस चीज़ की है कि पूरा कटरा शहर एक साथ नया साल मना रहा है, और मैं हृदय से, अपने दिल की गहराइयों से इन बच्चों का, जो 8 युवक यहाँ पे जुआ हमारे यहाँ बैठे थे अनशन पर, उनका मैं हृदय के गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कहता हूँ यही दम है। और मैं खासकर जो लीड कर रहे थे जुगल जी, जिस जोन के साथ उनकी टीम थी, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने सहयोग से उस चीज़ को, संघर्ष समिति को कायम बना के रखा, टूटने नहीं दिया। अगर मेरी वजह से वो टूटा भी होगा, लेकिन
उन्होंने फिर उसको मजबूत करने की कोशिश की होगी। मैं जुगल किशोर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे पास मतलब मैं क्या बताऊँ, शब्द ही नहीं है। और मैं इतने खुशी के मेरे को लग रहा है कि आंसू ना निकल जाए, इसलिए मैं आप सबको जय माता दी कहता हूँ। सबको जय माता दी, कटरा वासियों को जय माता दी। तो ये आपने यहाँ पर इमोशंस देखे। हमारे साथ यहाँ पर विशाल जी भी मौजूद है। विशाल जी, हैप्पी न्यू ईयर सबको कहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, जय माता दी। देर आए दुरुस्त आए, नया साल सबको मुबारक हो और कटरा के लिए बड़ी खुशियाँ लेके आया है। जय माता दी। तो आपने विशाल जी की तरफ से भी सुना हैप्पी न्यू ईयर। उन्होंने कहा हमारे साथ निगम फिर से जुड़ चुके हैं। निगम से फिर से बात करते हैं। निगम, फिर से पूछ रहा हूँ, बड़ा छोटा जवाब दीजिएगा, कैसा लग रहा है? बहुत खूब, हमारे साथ आ गए हैं और यहाँ पर वो 18 लोग आ चुके हैं जिनका हमें इंतजार था।